बेसिकली सांबा में कुछ देर से मंडियों में एक थोड़ा सा आतंक बना हुआ था। कुछ पशु तस्कर रात के समय गाड़ी लेके, महिंद्रा सफ़ेद रंग की लोड कैरियर गाड़ी लेके आते थे और जो आवारा पशु, जहाँ ऐसे पशु जिनको लोग अपने घरों से बाहर निकाल देते थे, उनको उठा के ले जाते थे। तो ये एक काज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न भी था हम लोगों के लिए। तो ईश्वर की कृपा से कल रात को हम माता बगलामुखी धाम बनखंडी से माथा टेक के आ रहे थे। मैं था, मेरे साथ हैप्पू सिंह थे, साहिल सिंह थे और शिवदीप सिंह और एक सुकेश सिंह थे। तो अचानक जब हम घगवाल हमने क्रॉस किया तो हमने सोचा कि महेश्वर के बजाय, क्योंकि वहाँ रात को फौजी जो हमारे भाई होते हैं जवान, उन्होंने तार वगैरह लगाई होती है, तो वहाँ से नहीं, हम दयानी वाले रास्ते से ऊपर को हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने दयानी वाला अंदर से रास्ता पकड़ा तो आगे जाके हमें वो एक महिंद्रा सफ़ेद रंग की, जिसका नंबर JK 14E0213 था, वो मिली। उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था, दो बंदे वहाँ पे कोई 10-15 पशु बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे। तो उनमें से दो जो एक विशेष समुदाय के आदमी थे, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी उनके सामने आई तो वो खड़े हो गए। तो हमने उनको पूछा कि इतनी रात को आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो घबरा गए और कहने लगे कि नहीं, हमारी गाड़ी टायर ख़राब हो गया है। तो हमें शक हो गया कि ये वही लोग हैं जो आगे भी ऐसी वारदातों को यहाँ मंडियों में अंजाम देते हैं। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आप उतरो, इनको पकड़ो और पुलिस में खबर दो और लोगों को मंडियों से बुलाओ। तो इतनी देर वो गाड़ी में बैठे, हमारे ये हैप्पू सिंह जी हैं, अरुण सिंह। जैसे ही ये गाड़ी से आगे उतरने लगे तो उनमें से एक आदमी के पास तेज़धार हथियार था, उसने हम पे हमला कर दिया। पर माता रानी की कृपा से बीच में वो गाड़ी की खिड़की थी जो खोली थी, उसकी वजह से इनका बीच बचाव हो गया। जैसे ही ये वापस गाड़ी में बैठे, उन्होंने गाड़ी घुमाई और हमारे ऊपर आ गए। वो बड़ी मुश्किल से हम साइड पे हुए तो वो निकल गए। हमने गाड़ी वहाँ से रिवर्स की। तुरंत हमने PCR में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये गाड़ी हमने ट्रेस की है, हम इसका पीछा करते हैं, आप अपने नाके दोनों साइड अलर्ट कर दीजिए। जैसे ही हम जतवाल पहुँचे हैं तो हमने फिर PCR को बोला कि ये कठुआ की तरफ जा रहे हैं, तो आप नाके अलर्ट कर दीजिए। उन्होंने घगवाल नाका अलर्ट कर दिया था। उसके बाद जब हम घगवाल के पास पहुंचते हैं तो इन लोगों ने, पहले भी हम जैसे जैसे इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे। जब हम घगवाल नाके पे पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की, पर इन्होंने नाका तोड़ दिया। पुलिस वालों ने वहाँ कांटेदार एक चीज़ सी फेंकी, जिससे इनका पिछला टायर पंचर हो गया। हम भी बड़ी मुश्किल से उससे बचे, लेकिन ये फिर भी भाग गए। फिर ईश्वर की कृपा से हम आगे इनको क्रॉस करने में कामयाब हुए और हमने लोंडी मोड़ वाला नाका अलर्ट किया। पीछे से घगवाल पुलिस स्टेशन की फ्लाइंग्स की गाड़ी भी आ गई, फ्लाइंग्स गार्ड की। तो ये लोग घबरा के वहाँ से डर के नीचे झाड़ियों में, खड्ड में, बई नाले में, वहाँ से भाग गए। गाड़ी इनकी पकड़ी गई। जब घगवाल नाका पे इस गाड़ी को पकड़ के पुलिस वालों ने वापस लाया तो वहाँ हमने देखा कि गाड़ी में एक बैल को बुरी तरह से इन्होंने जकड़ा हुआ था, उसकी बड़ी बुरी हालत थी। फिर हमने पुलिस में कहा कि हम इसमें खुद कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि इन्होंने हम पे भी हमला करने की कोशिश की है। तो हमने घगवाल पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी बात उनको बताई थी, जिस वजह से हमने कहा ये कंप्लेंट की जाए। आप लोगों को आज तकलीफ़ देने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये है कि एक तो ये देखिए कि बड़ी देर से ये जो वुमेन स्मगलिंग सांबा में हो रही है, इससे माहौल भी अशांत होता है, डिस्टर्बेंस होती है। उसके बावजूद भी कोई ऐसा ठोस कदम प्रशासन द्वारा उठाया नहीं गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से पहले जब चेंज ऑफ लॉ हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है, चेंज ऑफ लॉ हुआ है, उससे पहले वुमेन स्मगलिंग में जो ऑफेंस बनते थे वो नॉन बेलेबल थे। इनकी खिंचाई होती थी ऐसे लोगों की, इनके ऊपर PSA लगाने का प्रावधान था, इनकी गाड़ियों की कन्फिस्केशन करने का प्रावधान था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि UT बनने के बाद इन कानूनों में नरमी लाई गई है और इस सब का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। 188 बनती है, 400-500 रुपये जुर्माना कराते हैं, वहीं से बाहर से निकल जाते हैं। तो मेरी प्रशासन से, LG साहब से ये एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। गाय जिसको सनातन में एक माता का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में कोई कानून होना चाहिए ताकि आगे ऐसी वारदातें ना हो सके। इनके खिलाफ कानून सख्त होने चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से है, हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो गाय को, बैल को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर इन लोगों को मौका मिलता है कि इसकी तस्करी की जाए। मीडिया के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस बात पे गौर किया जाए। और दूसरी बात सर, एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये जो हमें ये बंदे मिले हैं, जहाँ से ये गाड़ियों में ये गाय वगैरह उठा रहे थे, ये बिल्कुल आर्मी एरिया महेश्वर कंटोनमेंट के बैक साइड की बात है। और अगर ये लोग वहाँ ये वारदात दे सकते हैं
तो कल ये आर्मी एरिया जो कंटोनमेंट एरिया है, जो हमेशा मिलिटेंट्स के एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स के टारगेट पे है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एटलीस्ट पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कल जब गगवाल में हम कंप्लेंट देने गए थे तो वहाँ एक विवेक सिंह नाम के PSI साहब थे। हमने उन्हें कहा आप हमारी कंप्लेंट लिखिए, तो उन्होंने कहा कि चूँकि यहाँ से आप इस गाड़ी का पीछा करते हुए आए हैं, वो सांबा पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एरिया पड़ता है, आपकी रिपोर्ट वहाँ होगी। तो हम उनके साथ हमने कोई ज़्यादा बहस वगैरह नहीं की, हमने कहा हम वहाँ रिपोर्ट देंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर लॉ, 0 FIR लगाना वहाँ पे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हमने अपने नंबर दिए, अपने एड्रेस दिए, गाड़ी वहाँ पे लगवाई, और उसके बाद हमने उन्हें कहा कि अगर आपको कोई ज़रूरत होगी हमें कांटेक्ट कर लें। फिर उसके बाद हमने सांबा पुलिस स्टेशन में भी रात को ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने हमें कहा था हम सुबह कार्रवाई करेंगे, सुबह के बाद हमें कहा शाम को कार्रवाई करेंगे, शाम के बाद आप कहा कि हम आप लोगों की FIR गगवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी है, तो आप वहाँ कार्रवाई करवाइए। अब जब हमने गगवाल पुलिस स्टेशन से पता किया है तो दुख की बात ये है, जो हमने उनको कहा था कि हम खुद कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं इस केस में, और हमारे एक साथी पे उन्होंने तेज़धार हथियार से हमला किया है, इस निस्बत कंप्लेंट होनी चाहिए। इतना दूर तक हमने उनको चेज़ किया है, उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की है। अलबत्ता हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ 188 में पर्चा लगाया गया है, वो भी मोतबार जराए से, जो सरासर गलत है, क्योंकि मोतबार जराए नहीं, मैंने PCR में फ़ोन किया था, मेरे को PCR से रिपीटेड फ़ोन आए हैं, आज दोपहर को भी आया है, हमारे पास पूरी डिटेल है। और अगर इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं की जाती है, हम इसको लीगली इस मसले को हैंडल करेंगे और उसकी तह तक जाएंगे।